हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज उत्तराखंड जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल भी उत्तराखंड था और कल को भी आने वाला जो कल है इस दिन भी उत्तराखंड आएगी। बाकी उसके बाद हिंदी, बाकी मॉर्निंग में जीके। दोस्तों, इसमें 15 क्वेश्चन होंगे पूरे और आपको 15 में से 12 प्लस सही करके आपको दोस्तों जैसा मतलब कि आप मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और वही प्रश्न मतलब उस तरह के आप एग्ज़ाम हॉल में होते तो आप कितना सही कर पाते, तो आपको खुद बताना है और आपको उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताना है। लेवल के प्रश्न दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, पूछे जाने की पूरी संभावना है। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं तो आप इसलिए क्योंकि दोस्तों मैं आपको जो भी देता हूँ वो आपका कहीं ना कहीं काम आने वाला रहता है। बाकी दोस्तों मुझे भी लगता है कि वरना वैसे मतलब कुछ वैसी चीज़ें दे दी मतलब कि जो काम का नहीं है तो फिर आपका खाली टाइम बर्बाद होगा। तो इसलिए कि आपको अच्छी चीज़ें जो कि आपके बहुत काम आए एग्ज़ाम में और आप भी याद करें कि किसी चैनल से हमने पढ़ा था। तो चलिए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है आज हमारा पहला प्रश्न आपके लिए और 5 क्वेश्चन आपसे मौखिक रूप में रहेंगे। बाकी आप इन्हीं क्वेश्चनों से मान के चलिए कि आपके सामने 10 ही हैं तो आप लगभग 35 से 40 के बीच में आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का शुभारंभ कब किया गया। मान लीजिए एग्जाम में और एग्जाम में इस तरह के ऑप्शन है तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो किसमें लगाएं, तुक्का इसमें फिर होने की पूरी संभावना रहती है। फिर क्या ही करेंगे, 2016, 2017, 2018, 2019। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दीनदयाल उपाध्याय। या फिर इस तरह से भी पूछा जाएगा कि सहकारिता किसान कल्याण योजना का शुभारंभ किस महापुरुष के नाम पर की गई है। तो इस तरह से भी एग्जाम में बन सकता है, दीनदयाल उपाध्याय, बद्रीदत्त पांडे या फिर कोई वीर चंद्र सिंह गढ़वाल या फिर कोई भी आपके सामने ऑप्शन रह सकते हैं। तब भी आपका एक प्रश्न तो ये बन गया। और सहकारिता किसान कल्याण योजना कब शुरुआत हुई, 2017 में। याद रखना है, अगर महीना आएगा तो अक्टूबर 2017 या फिर कहीं नवंबर भी दिया पर अक्टूबर ज़्यादा सही है इसके लिए। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी किसानों से संबंधित है, लोन इसमें दिया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी मान के चलिए कि दोस्तों आपके 4 प्रश्न तो दिए हैं, बाकी आप और भी एक्स्ट्रा फैक्टर जानेंगे। सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है, कनिष्ठ साइक का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि अरुण जगमोला का संबंध किस खेल से। सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। परिमार्जन नेगी का संबंध कई बार दोस्तों सभी से लगभग पूछा गया है। तो आपके एक नहीं है 5 प्रश्न, तो 5 से ज़्यादा प्रश्न तो यही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तारा रावत क्रिकेट, अरुण जखमोला फुटबॉल, परिमार्जन नेगी शतरंज, हरीश भाकुनी हॉकी। तारा रावत दोस्तों क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेलती हैं और सबसे पहले शायद यही थी उत्तराखंड से। तो तारा रावत क्रिकेट, और आपके मन में आ जाना चाहिए जैसे मैंने तारा रावत बोला आपके मन में क्रिकेट आए सीधे मतलब कि ऑप्शन है यहाँ पर। बाकी ये कहाँ से संबंधित है ये भी आपके मन में आ जाना चाहिए। तो पौड़ी से संबंधित है, पौड़ी जिले से संबंधित है ये आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछा गया था। अरुण जखमोला फुटबॉल, दोस्तों यही आपका गलत हो जाएगा। अरुण जखमोला फुटबॉल ना होकर के क्या है, वॉलीबॉल। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया था। परिमार्जन नेगी शतरंज बिल्कुल सही है। अब परिमार्जन नेगी आपको मैंने बोला आपके मन में सीधे आ जाना चाहिए। अगर जो लोग नए हैं वो तो खैर सिर्फ सुनते चलिए, जो लोग पुराने हैं उनके मन में सीधे आ जाना चाहिए कि परिमार्जन नेगी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, तो 2010 में। दोस्तों आपके मन में सीधे आ जाना चाहिए, किसी भी प्रश्न को सुनते ही एक्स्ट्रा फैक्ट आपके मन में भी आ जाना चाहिए। अर्जुन पुरस्कार 2010 में किस जिले से संबंध रखते हैं परिमार्जन नेगी, तो ये चमोली से संबंध रखते हैं। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी हरीश भाकुनी ये हॉकी से संबंधित हैं, ये आपको सही है। और ये अल्मोड़ा जिले से संबंधित है। तो आप कई लोगों को क्योंकि अरुण जखमोला फुटबॉल वॉलीबॉल तो कई लोगों ने ये सही कर दिया होगा, कई लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही किया होगा। पर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, अरुण जखमोला फुटबॉल ना होकर के क्या, वॉलीबॉल। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों जो लोग नए हैं वो सिर्फ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जो पुराने एक्सपीरियंस हैं उनको भी वीडियो अंत तक जरूर देखिए, उनका टेस्ट हो जाएगा। बाकी जो लोग नए हैं उनको भी दोस्तों आने वाले समय में बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख जाएंगे। मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला चंद शासक था। मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला चंद शासक था। भीष्मचंद, रतनचंद, रुद्रचंद या फिर बाज बहादुर चंद। अब बाज बहादुर चंद दोस्तों ये था शाहजहां के समय। सबसे पहले शुरू करते हैं कि भीष्मचंद।
भीष्मचंद्र दोस्तों इसका सही उत्तर है। पहले इसका सही उत्तर बता देता हूँ। मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला था कौन? रुद्रचंद। तो रुद्रचंद ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सबसे पहले भीष्मचंद्र ऑप्शन में। भीष्मचंद्र के बारे में एक दो चीज़ें जो पूछी जा सकती है। चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित करने वाला किसने किया था? भीष्मचंद्र ने। अब कई लोगों के मन में आएगा कि वो तो बालो कल्याण चंद था। तो दोस्तों लेकिन पूर्ण रूप से जो अल्मोड़ा राजधानी बनी थी चंदू की, वो बनी थी कल्याण चंद के समय पर। स्थानांतरित करने वाला तो इसे ही कहेंगे किसे? भीष्मचंद को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला ऑप्शन है रतनचंद। अब रतनचंद के बारे में सिर्फ एक फैक्ट याद रखिए कि रतनचंद के समय डोटी मतलब कि नेपाल में नागमल्ल विद्रोह हुआ था उस समय। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बात करते हैं रुद्रचंद की। रुद्रचंद दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार की कब की? 1587 में की, 1587 में। और बाकी अगर एग्जाम पूछा गया था कि कौन सा चंद शासक मुगल शासक अकबर के समकालीन था। समकालीन तो मतलब अधीनता स्वीकार की, तो समकालीन मतलब कि उसके समय, मतलब उस समय में जो था तो रुद्रचंद था। तो ये भी बाकी रुद्रचंद के बारे में सबके बहुत वीडियो हैं। बाकी डिटेल में कितना आपको याद रखना है वो बहुत जल्दी मार्च से मैं आपके लिए 1 मार्च से लगभग डिटेल में आपके लिए वीडियो उत्तराखंड की और हिंदी की भी देने लग जाऊंगा। तब तक आपको कितना याद रखना है। बाकी इसका सेनापति पुरुषपंत था, नागौर में युद्ध में भेजा अकबर ने, बहुत कुछ रुद्रचंद के बारे में है। बाकी त्रिवेणी धर्म निर्णय, पक्षी मतलब कि बहुत ग्रंथ लिखे, बहुत कुछ है। तो बाज बहादुर चंद शाहजहाँ का जो समकालीन था, शाहजहाँ के मतलब कि दिल्ली दरबार में ये भी गया था और मतलब कि मूल्यवान गिफ्ट लेकर या कीमती गिफ्ट लेकर गया था, ये वहाँ उपहार लेकर कह सकते हैं। तो इसे शाहजहाँ ने जो है कि जमींदार या बहादुर की उपाधि दी थी, तभी इसका नाम बाज बहादुर चंद कहा जाता है इसको। तो इसलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना कुछ आपने जान लिया होगा। तो अगला प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं और ये क्वेश्चन आया है, पूछा भी गया है पहले। वन संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का कब गठन किया गया? अब दोस्तों इतना तो कई बार पूछा गया, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया। सीधे एग्जाम में डेट मिली थी। अब कई लोग कहेंगे कि डेट याद करने की जरूरत नहीं है, पर दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको पूरी डेट याद करनी पड़ेगी। 30 मई 1930 क्या था? कमेंट बॉक्स में बताइए। 23 अप्रैल 1930 क्या था? इसको भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया? 13 अप्रैल 1921, 13 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1930 या फिर 28 अप्रैल 1921। तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1921 को। बिल्कुल आपको याद होना ही चाहिए। कोई नहीं, ऑप्शन देखते ही सीधे आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 गोले, सीधे जो भी ऑप्शन में रहेगा सीधे आपको गोला भरना है और आगे बढ़ जाना। आपको कोई रोकने वाला नहीं है 1 नंबर लेने से। तो ये आपको याद रखना है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी वन संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु। बाकी 28 अप्रैल 1921 को दोस्तों 28 अप्रैल 1921 को क्या था कि जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी बनी थी इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 28 अप्रैल 1921 को। इसे भी आप याद रखिए। इस समय पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष तो आपके मन में सीधे आना चाहिए जो लोग पुराने एक्सपीरियंस वाले हैं, तो पी वैंडम अध्यक्ष थे। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर एग्जाम में ये आए कि सर्वप्रथम वन प्रबंधन का प्रयास, हाँ सर्वप्रथम वन प्रबंधन का या वन संरक्षण का प्रयास किस कमिश्नर ने किया था? तो आपका सही उत्तर होगा ट्रेल कौन? जॉर्ज विलियम ट्रेल। दोस्तों याद रखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या पूछा गया था शायद एग्जाम में। तो 1823 में इन्होंने किया था, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चैती किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? चैती किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? भोटिया, थारू, बोक्सा या जौनसारी। तो 5 ही हैं दोस्तों, एक राज्य और जोड़ लेंगे तो सभी हमारे उत्तराखंड में जो जनजातियां हैं तो ये आपकी पूरी हो जाएंगी। तो चैती किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? तो चैती हो जाएगा दोस्तों किस जनजाति का? बोक्सा जनजाति का। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। चैती और बोक्सा जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। और चैती दोस्तों जो बोक्सा लोग हैं इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी जो चामुंडा देवी है बोक्सा लोगों की, वो सबसे बड़ी देवी मानी जाती है, जो कि कहाँ है? काशीपुर में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। बाकी भोटिया के बारे में भी एक आध फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भोटिया जनजाति दोस्तों इनसे भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि 12 वर्षों में मनाया जाता है। वो आप याद रखिए कि 12 वर्षों में मनाया जाता है वो कौन सा उत्सव है? ये है कंडाली या फिर किरजी उत्सव।
एक घास होती है कंडालिया किरजी, जो भी ऑप्शन में मिले, क्योंकि कंडालिया किरजी दोनों नाम है इसके। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, जो कि 12 वर्षों में मनाया जाता है पिथौरागढ़ में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी इनसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि पोड़ा नृत्य, जो कि ये युद्ध प्रकार का नृत्य है, ये हाथ में रुमाल लेकर किया जाता है। तो ये भोटिया लोग पोड़ा नृत्य करते हैं, मतलब कि कब करते हैं, विवाह के अवसर पर करते हैं। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर पोड़ा नृत्य करते हैं भोटिया जनजाति के लोग, ये आपको याद रखना है। बाकी भोटिया कहाँ है, पिथौरागढ़ में मिल जाएगी आपको भोटिया, और चमोली उत्तरकाशी, बाकी अलग अलग नामों से। थारू आपको उधम सिंह नगर में मिल जाएंगे, जौनसारी जौनसार बाबर क्षेत्र दून में मिल जाएंगे, बोक्सा काशीपुर ये उधम सिंह नगर यहाँ आपको मिल जाएंगे। बाकी थारू के बारे में एक आध फैक्ट आपको बता दूं कि थारू का त्यौहार बजर है। हाँ, इंपॉर्टेंट है बजर, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। थारू जनजाति का त्यौहार है बजर, जो कब मनाया जाता है, बौ से बौ, बैसाख आता है, बैसाख में मनाया जाता है ये। और बाकी ये दिवाली को जो है कि शोक पर्व के रूप में मनाते हैं कौन, थारू लोग। और एक और फैक्ट जैसे क्या, होली पर दोस्तों, होली पर एक खिचड़ी नृत्य करते हैं। होली पर कौन सा नृत्य करते हैं, खिचड़ी नृत्य। बाकी किसी अगली वीडियो में बात करेंगे जनजातियों के बारे में स्पेशली डिटेल में वीडियो में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी जौनसारियों के बारे में बता देता हूँ। जौनसारियों का जागड़ा प्रमुख त्यौहार है और महासू देवता इनके प्रमुख हुए हैं। बाकी विश्व मेला लगता है, पिछले वीडियो में भी बताया था। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं तो दोस्तों कुछ और तब भी पूछा जाएगा, वो कैसे पूछा जाएगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। उत्तरकाशी में बनने वाले भारत के पहले हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र को किस देश के सहयोग से बना जा रहा है। पहली बात तो ये भारत का पहला है, और कहाँ बन रहा है, हमारे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, या भैरव घाटी। अगर उत्तराखंड से संबंध बना तो उत्तरकाशी में बन रहा है। भैरव घाटी अगर इस तरह से आए तो ये आपको याद रखना है। बाकी दोस्तों आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आपको ये नहीं बताया था, ये नहीं पढ़ाया था, तो बाकी ये भी बन सकता है। तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, भारत का पहला हिमतेंदुआ संरक्षण उत्तरकाशी में दोस्तों बन रहा है, ये आपको बिल्कुल याद रखना। अब किस देश के सहयोग से बन रहा है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड या फिर नीदरलैंड। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से आपदा प्रबंधन मॉडल लिया था, और सिंगापुर से दोस्तों जो पर्यटन वाला है वो है। बाकी स्विट्जरलैंड है नहीं, तो इसका सही उत्तर है क्या, नीदरलैंड के सहयोग से बनेगा ये, नीदरलैंड के सहयोग से। बिल्कुल आप याद रख लेना, सब कुछ याद रख लेना। कहाँ बन रहा है, उत्तरकाशी में। भारत का कौन से नंबर का है, 1 2 3 4 इस तरह से ऑप्शन में बने, तो कौन सा नंबर का है, पहला नंबर का है हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र, ये बन रहा है। ये आपको बिल्कुल याद होना ही होना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी आप मान सकते हैं कि करंट अफेयर का है, बाकी ये वाला भी करंट अफेयर का था। डोबरा चांठी पुल की लंबाई कितनी है, 750 मीटर, 625 मीटर, 725 मीटर या 448 मीटर। तो ये कुल लंबाई आपसे पूछी है, ये ऑप्शन आपके हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं और आप सही उत्तर पर पहुंचते हैं या नहीं। कई लोगों ने पढ़ा होगा 448 मीटर या 440 मीटर के आसपास, तो वो कहेंगे ऑप्शन है नहीं, तो टिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पर आपका हो गया गलत, कुल लंबाई आपसे पूछी है। डोबरा चांठी पुल की ऊंचाई कुल लंबाई दोस्तों 625 नहीं है, इसका सही उत्तर है 725 मीटर, 725 कुल लंबाई है। बाकी दोस्तों जो हवा में है वो है आपका 440 मीटर। अगर 440 मीटर वाला ऑप्शन में आए तो आपको 440 मीटर करना है, अगर कुल लंबाई पूछे तो 725 मीटर आपको करना है। अब दोस्तों एक तो ये बन गया कि कुल लंबाई कितनी है, 725 मीटर। अगर आएगी वैसे लंबाई कितनी है तो 440 मीटर। एक क्वेश्चन तो आपका ये तैयार है। बाकी अगर ये ना आए, पूछे कि डोबरा चांठी पुल किस नदी पर है, तो बहुत से लोग तो पता ही नहीं, तो वो वैसे ही बेहोश हो जाएंगे। तो ये किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है। वैसे इसकी शुरुआत 2006 में हो गई थी, फिर बाकी आपको पता है कि उत्तराखंड में कि कितना सब कुछ आपको पता ही है बाकी हाल। तो 2006 में इसकी लगभग शुरुआत हो गई थी। ये किसको जोड़ता है, अगर ये आए तो एग्जाम में टिहरी और प्रताप नगर को जोड़ता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, टिहरी और प्रताप नगर को ये जोड़ता है। उद्घाटन कब हुआ था, माना ये आ गया तो उद्घाटन कब हुआ था, 9 नवंबर 2020 को। 21 तो अभी आया है ना, तो 9 नवंबर 2020 को इसका उद्घाटन हुआ था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। चलो आप ये बताइए कि हिंदी की वीडियो बहुत जल्दी आएगी, उद्घाटन में कौन सी संधि होगी, क्योंकि अभी उद्घाटन आया तो उद्घाटन में कौन सी संधि होगी, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हिंदी भी अब यहाँ पर शुरू हो गई है। बाकी प्रताप नगर प्रताप शाह ने बसाया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी जैसे नरेंद्र नगर है तो नरेंद्र शाह ने बसाया, तो बहुत कुछ तो ऐसे आपको मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद आप 5 क्वेश्चन मौखिक के लिए तैयार रहिए, और 5 सेकंड में उसके लिए रुकूंगा, सीधे आपको उत्तर उसका बताऊंगा, और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। जो लोग नए हैं तो वो लोग दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और प्लेलिस्ट में आके भी आपके लिए बहुत कुछ है। उत्तराखंड पुलिस टेस्ट करके एक प्लेलिस्ट है, आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। बाकी वीडियो वाली भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी जॉब प्रोफाइल करके प्लेलिस्ट है, जहाँ आपको दोस्तों
फिजिकल से संबंधित वीडियो मिल जाती है या किसी और भी जॉब प्रोफाइल के बारे में आप जान सकेंगे। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है अगला हमारा कि जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कब की गई। अब आपके मन में आना चाहिए कि पहले है कहाँ है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कब की? 1978 में, 1989, 1976, 1983। अब सारे ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं, मतलब कि एग्जामिनर भी ऐसे फंसाता है कि ऑप्शन भी ऐसे देता है कि आपको लगेगा कि यार 1983 हो सकता है, 1976 हो सकता है, क्योंकि कई बार 1976 से ऐसी घटना है, 1989, 1978। अब ऑप्शन भी ऐसे हैं कि आदमी करे तो क्या करे, मतलब अगर एग्जैक्ट याद नहीं है तो कौन सा तुक्का लगे, क्योंकि सभी ऐसे लग रहे कि मतलब कि उत्तर कोई भी हो सकता है। आप खुद ही देख लीजिए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है 1989 में। 1989 में कहाँ है? गोपेश्वर में। गोपेश्वर कहाँ? चमोली में। चमोली जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो गोपेश्वर में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, इस तरह से मतलब कि एग्जाम बना था कि जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है? तो गोपेश्वर। और भी ऑप्शन थे पंतनगर, रायपुर, या इस तरह से ऑप्शन बन जाते हैं। तो इसमें मैंने सन लिया है, तो आपको ये भी बता दिया कि कहाँ स्थित है। ये नहीं बता, आप ये नहीं कह सकते कि कहाँ स्थित है, ये नहीं बताया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए आज तक मैं आपको बहुत पर्वत बता चुका हूं दोस्तों। उत्तुंग शिखर कहाँ स्थित है? पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। तो उत्तुंग शिखर कहाँ है दोस्तों? ये है पौड़ी में। बिल्कुल याद रखिए, पौड़ी में है उत्तुंग शिखर। बाकी इस वीडियो में आपको मैं ज़्यादा पर्वतों के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। बाकी आपको पता है चमोली में इतने पर्वत है, उत्तरकाशी में इतने पर्वत है, रुद्रप्रयाग में, पिथौरागढ़ में लगभग पर्वत बहुत हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पर्वतवाणी समाचार पत्र किस जनपद से पर्वतवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन किस जनपद से होता था? पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। पर्वतवाणी पिथौरागढ़ नहीं है, तो इसका सही उत्तर है क्या दोस्तों? पर्वतवाणी उत्तरकाशी। बिल्कुल याद रखिए, उत्तरकाशी 1974 में इसका प्रकाशन किया था पीताम्बर जोशी ने। पीताम्बर जोशी ने, बिल्कुल याद रखिए। अब शुरू करते हैं दोस्तों आज के आपके लिए इम्पोर्टेंट मौखिक प्रश्न। 10 प्रश्न ये हो गए। 10 नहीं, आपने जान ही लिया होगा कि कितना आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिला। 11वां प्रश्न सुनिए कि करमोली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? बिल्कुल याद रखिए, आपके मन में उत्तर आ जाना चाहिए। करमोली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? करमोली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो आपका सही उत्तर है जाड़ गंगा। जाड़ गंगा ये कहाँ है? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में कितने मेगावाट की है? 140 मेगावाट की। या फिर सीधे सीधे ये भी आ जा सकता है कि करमोली जल विद्युत परियोजना किस जनपद में स्थित है? तो उत्तरकाशी। किस नदी पर है? तो जाड़ गंगा। इतने क्वेश्चन तो आपके ऐसे बन गए। अब आप लोग कहेंगे क्वेश्चन कम करा रहे हो। अगला है कि 12वां प्रश्न सुनिए, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कब हुई और कहाँ स्थित है? चलो, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इतना तो पता होना चाहिए दोस्तों आपको। तो ये कहाँ है? सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मई 2011 में हुई थी। मई 2011 में। और कहाँ स्थित है? तो नरेंद्र नगर, टिहरी गढ़वाल। नरेंद्र नगर, टिहरी गढ़वाल। 12 प्रश्न, 12 नहीं मतलब कि बहुत हो गए। अगला 13वां सुनिए, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? एग्जाम में पूछा गया था, आप होते तो क्या करते? वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है क्या इसका? टिहरी। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, ये सब कहाँ है दोस्तों? कहाँ है? टिहरी में। बिल्कुल आपको याद रखना है। 14वां प्रश्न, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन सुनिए, 11, 12, 13 या फिर 15। तो आयोग के द्वारा उत्तर दिया गया था क्या? 12। तो आपको भी याद रखना कितना? 12। ये भी पूछा गया हुआ है। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, उत्तराखंड विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी? उत्तराखंड विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी? महिला में बताना, महिला में। तो ये कौन थी? तो विजया बर्थवाल। विजया बर्थवाल, महिला में आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये हो गए 15 क्वेश्चन आपके नाम के। 15 में से आपको कमेंट बॉक्स में बताना कितने से हुए। बाकी आपने कितना जाना ये आपको भली भांति पता है। तो मिलेंगे दोस्तों कल एक नए उत्तराखंड के वीडियो के साथ। अगर दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। बाकी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और तैयारी करते रहिए।